नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद निधि। कार्यक्रम की शुरुआत करने मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है या दुविधा है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिषाचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बात करेंगे प्रियंका जी। तो आज के पंचांग के बारे में बताएं, साथ ही आज के पंचांग में क्या खासियत होगी। जी निधि, तो आज के पंचांग कुछ इस प्रकार है कि जो आज का वार है वो है बुधवार और आज की तिथि जो है वो है कृष्ण षष्ठी। जो पक्ष चल रहा है वो है कृष्ण पक्ष चल रहा है। नक्षत्र जो चल रहे हैं वो है अश्लेषा चल रहा है और जो योग चल रहा है वो है वृद्ध योग। तो ये योग या ये अशुभ योग होता है और आज से मूल भी लगता हुआ नजर आता है। तो जो भी जातक आज के दिन पैदे होंगे, न्यू बॉर्न बेबीज होंगे, उनको मूल हो सकता है और उनके कुछ मूल शांति पूजा भी होती है जो कि 1-2 दिन बाद उनको करानी पड़ती है। अलग अलग प्रकार के मूल होते हैं। फिर आज की एक विशेषता ये भी है कि जिन भी लोगों को घर मकान का वास्तु दिखवाना है या वास्तु से रिलेटेड कुछ घर में काम कराना, तो उनके लिए आज का दिन शुभ है। तो ये थी आज के पंचांग के बारे में बात। चलिए अब राशि फल के बारे में जानते हैं। अक्सर कहा जाता है कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो चलिए 12 राशि फल के बारे में जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो प्रियंका जी, मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो मेष राशि का दिन आज अच्छा जाता हुआ दिखता है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से ये स्वस्थ नज़र आते हैं और इनको एक नई ऊर्जा सी इनकी बॉडी में रहेगी, न्यू एनर्जी रहेगी जो इनको प्रोत्साहन देगी अच्छा काम करने का। तो आज के दिन इनका हर तरीके से कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, लव लाइफ में, घर में, हर जगह अच्छा जाता है। साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक सुकून भी मिलता हुआ नजर आता है। नंबर हो जाता है इनका 6, कलर हो जाता है इनका आसमानी। तो आज मेष राशि के जातक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिषाचार्य से सवाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृष राशि। तो वृष राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी निधि, तो वृषभ राशि जो है तो उस जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो दिन बढ़िया जाता हुआ दिखता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र से भी बढ़िया आ जाता है, लेकिन इनको अपने माता पिता से ध्यान देने की बहुत आवश्यकता दिखाई दे रही है क्योंकि माता पिता का बीमार हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको मानसिक स्ट्रेस जा सकता है। तो आज इनको खुद के ऊपर कोई दुख नहीं है, हो सकता है ना माता पिता का बहुत ज़्यादा उनका भोजन का भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उनकी वजह से इनको कुछ थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है। बाकी हर चीज़ में इनका दिन अच्छा जाता हुआ दिखता है। नंबर हो जाता है 9, कलर हो जाता है संतरी। बहुत से लोगों को अक्सर शिकायत रहती है प्रियंका जी मानसिक तनाव की। तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए क्या आप कोई खास उपाय बताना चाहेंगी? जी निधि, तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं और अलग अलग उनकी पीस ऑफ माइंड डिपेंड करती है। तो जिन भी लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद आता है, जैसे यूथ है जो म्यूज़िक से कनेक्ट करता है, तो वो सोने से पहले या सुबह मॉर्निंग की जो स्टार्ट अगर लाइट म्यूज़िक से भी करेंगे तो मानसिक तनाव की स्थिति बहुत कम। म्यूज़िक से आपका जो ब्रेन रहता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो कर देता है और हमारे अंदर ऐसे इमोशंस जागने लगते हैं जो कि हमें फील अच्छा कराते हैं। लेकिन म्यूज़िक का भी हमें ध्यान देना है कि किस तरीके का म्यूज़िक हम सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, हैप्पी लाइट म्यूज़िक या मंत्रों का म्यूज़िक सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र अगर हमने सुबह से बजा लिया या ऑन कर दिया हमने अपने घरों में, तो भी घर एटमॉस्फेयर बहुत, पूरा घर का ही नहीं आपके मानसिक का भी और पूरे घर का भी एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है। सेकेंड थिंग जब आती है दूसरे पर्सन्स की जो इनको म्यूज़िक को रिलेट नहीं कर पाते, तो वो योग पे भी जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मॉर्निंग से किसी भी चीज़ की स्टार्ट करना है निधि, जब जाके ये तनाव कम होते हैं। और जो बात आपको तनाव दे रही है उसके बारे में कम सोचें क्योंकि हम कुछ काफ़ी चीज़ें हम नहीं कर सकते, कुछ हमारे हैंड में नहीं
होता जी। है। तो जिन चीज़ों पे हम कुछ फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे कर सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में भी उनकी वजह से हम उन पे भी नहीं फोकस कर पाते जो हम कर पाते हैं। तो म्यूज़िक एंड योग और मंत्रों द्वारा ये शक्ति है जिससे आपका मानसिक तनाव दूर हो हो जाता है। सकता है। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, साथ ही अपनी जन्म तारीख, स्थान और समय भी बताएं। जी, मेरा नाम शिवम ठाकुर है। मुझे असल में मेरे बारे में नहीं, मेरी बड़ी बहन के बारे में जानना है। उनका नाम रजनी ठाकुर है और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 फरवरी 1994 का है। और समय क्या है शिवम, जी आपकी बहन के जन्म का समय क्या है? जी, सुबह के 8 बजे का है, सुबह 8 बजे का है और धनबाद धनबाद धनबाद, झारखंड। जी। तो शिवम, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी बहन के बारे में? जी, वो अभी अनमैरिड है। मुझे ये जानना है कि उनकी शादी कब तक हो पाएगी, किस टाइम का मुहूर्त बन रहा है उनकी शादी को लेकर। जी शिवम, तो क्या आपकी बहन, मैं कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ उनसे? जी जी, ज़रूर। जी शिवम, तो आपकी बहन अभी करेंटली कर क्या रही हैं? मीडिया की फील्ड में है, वो न्यूज़ रिपोर्टर है। अच्छा। जी 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 जी। जी शिवम, तो अभी जो मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि क्यों करें, क्योंकि अभी जो योग बन रहे हैं शादी के, तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं कि बहुत जल्द तो नहीं दिख रहा है कि उनका मैरिज के संयोग है। जो जो काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। इसी ईयर में उनको 6 महीने या 7 महीने बाद उनको अच्छे रिश्ते भी आएंगे। रिश्ते अभी भी आ रहे होंगे लेकिन बात नहीं बनती होगी, क्योंकि योग नहीं है। अपकमिंग योग में उनका योग जा रहा है, तो ये ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा। 5-6 महीने बाद उनका रिश्ते आ सकते हैं। ये थे एक दर्शक। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रियंका जी? जी निधि, तो जो मिथुन राशि वाले हैं, जो कार्य क्षेत्र की बात अगर मैं करूं तो कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं और चीज़ें इनके फेवर में भी जाती हुई दिख जा रही हैं। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पार्टनर का आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है और उसका समर्थन, उस पर विश्वास भी आप करें। विश्वास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पार्टनर के लिए। जब बात आती है व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक ही दिखता है। ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होती नहीं दिख रही है, लेकिन धन हानि भी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें मिथुन राशि के साथ दिख रही हैं। नंबर हो जाएगा इनका 1 और कलर होता है इनका हरा। तो ये थी मिथुन राशि के जातकों की बात। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक है, आज उनका दिन कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो जो कार्य क्षेत्र की बात से स्टार्ट कर रही हूँ कर्क राशि वालों जातकों का, तो वो आज कोई एक निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे यही डिसाइड करना है, मुझे इधर जाना है। तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी हो दिख रही है। बात जब आती है गृह स्थिति की, तो घर में उनके पिता के साथ उनके किसी भी बात को लेकर वाद विवाद की भी आशंकाएँ जताई जा सकती हैं कि ये हो सकता है। तो पिता का बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दीजिए कि किन बातों से हमें उनको चोट लग सकती है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पिता की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाणी का नियंत्रण रखेंगे जब बात करेंगे पिता से, क्योंकि बहुत ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में कुछ हलचल हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले जो छात्र रहेंगे वो भी कुछ नए विषयों को चुन सकते हैं। उनकी भी एक कन्फ्यूजन जो रहेगी वो दूर होती हुई नज़र आती है। नंबर हो जाता है इनका 8, कलर होता है इनका श्वेत। तो कर्क राशि वालों को खास सलाह दी गई है कि आज अगर आप अपने पिता से कोई बातचीत करने जा रहे हैं या किसी मुद्दे पर सलाह लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी निधि, तो जो सिंह राशि वाले जो रहेंगे आज के दिन, उनके सितारे थोड़ा उनको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सितारे उनके साथ नहीं हैं, उनके दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी का महसूस करेंगे। इमोशनली भी अच्छा फील नहीं करेंगे, बेचैनी सी उनको रहेगी। और जो लोग कैंसर या बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी आज अच्छा दिन नहीं है उनके लिए। तो चीज़ें बहुत ध्यान से करें, अपनी मेडिसिन का बहुत अच्छे से टेक केयर करें कि मुझे क्या कितने समय पर खाना है। और जो नॉर्मल
जातक हैं जो नॉर्मल, उनको भी सर दर्द की परेशानी हो सकती है। तो शारीरिक रूप से आज सिंह राशि के जातक के दिन उनका साथ नहीं है, जिसकी वजह से इमोशनली भी वो इफेक्ट हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में दिन ठीक दिखता है और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक जाता है। आर्थिक हानि नहीं है, आर्थिक लाभ नहीं है, तो दिन ठीक ठाक है। भाग्य इनका ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। नंबर हो जाता है 7, कलर हो जाता है स्लेटी। प्रियंका जी, अक्सर छात्र जो होते हैं, साथ ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी दुविधा रहती है कि आगे क्या किया जाए, फ्यूचर को लेकर अक्सर दुविधा रहती है। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? जी निधि, जैसे आपने सही कहा, दुविधा तो एक ह्यूमन नेचर ही है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, दुविधा है तो ये एक अच्छी बात भी है कि हम एटलीस्ट उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आप बोल रहे हो जो कार्य क्षेत्र में दुविधा होती है एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेट वालों को, सरकारी वालों को, तो उस चीज़ से कैसे दुविधा इसलिए होती है जब हम क्लियर नहीं होते हैं चीज़ों को लेके। तो क्लियर अपना पॉइंट हमेशा हमको चाहिए रहेगा, सही रखना और सही के साथ देना और अपने ओपिनियंस को हमेशा मैटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करेंगे तो आपको दुविधा कभी नहीं हो सकती। हमें पता होना चाहिए कि हमारे करना क्या चाहते हैं हम, लास्ट में एटलीस्ट हमें चाहिए क्या। ये चीज़ में ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि आप खुद से कि आप ये कर लेंगे। हर व्यक्ति की अलग विशेषताएं होती हैं, अलग पोटेंशियल होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना करियर चुनना है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपनी खूबियों को छोड़ के किसी दूसरे में जाएगा तो वो हमेशा दुविधा में बना रहेगा। नहीं, अपनी खूबियों पे ध्यान दीजिए। चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी निधि, तो कन्या राशि वाले थोड़ी लापरवाह हो सकते हैं आज के दिन। व्यापारियों को बहुत अच्छा सौदा आते आते उनके हाथ से निकलने की बहुत संभावनाएं हैं, थोड़ी सी लापरवाही के चलते। तो आज आप थोड़ा बहुत सतर्क रह के काम करेंगे। व्यापारी लोग से ज़्यादा मैं सचेत करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी डील आते आते हाथ से निकलने की संभावनाएं होती है। तो बहुत ज़्यादा आप अपना कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। और नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयज़ से भी लापरवाही हो सकती है, लेकिन उनके लिए इतनी हानिकारक नहीं है जितनी बिजनेसमैन के लिए हो सकेगी। नंबर हो जाएगा इनका 1 और कलर होता है इनका केसरी। तो कन्या राशि वालों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नए अवसर आपको मिलते मिलते हाथ से निकल सकते हैं। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो तुला राशि के जातकों का दिन आज बहुत ज़्यादा मॉडरेट नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा नहीं मैं कह सकती हूँ, शारीरिक रूप से और इमोशनली दोनों रूप से उनका दिन स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ही है। बहुत ज़्यादा बीच में भी नहीं आता, फेयर है चीज़ें। तो थोड़ा बेचैनी उनको भी रहेगी। और जो छात्राएं हैं पढ़ाई में छोड़ के, छात्र छात्राएं दोनों, उनका मन पढ़ाई को छोड़ के अदर एक्टिविटीज़ में लगने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। या पढ़ाई ही नहीं है, जिस भी स्पोर्ट्स में हो या कहाँ, तो जो मेन उनका गोल है उससे हट के आज वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। अपने ऊपर ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी भी होती है और गलत भी होती है कि हमें अपने जो डेली रूटीन है उसको ब्रेक नहीं करना है। बहुत थक गए तो रेस्ट करना ठीक है, लेकिन आलस की वजह से कोई काम ना करना बहुत ख़राब होता है। नंबर हो जाएगा 4, कलर होता है इनका नीला। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, साथ ही जन्म तारीख, स्थान और समय भी बताएं। जी, मेरा नाम गौतम लाल साहू है और जन्म तारीख है 8 फरवरी 1998, स्थान है सिमरिया, रात्रि 10 बजे। जी गौतम, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा गर्लफ्रेंड थी, वो धोखा दे दी। अब मुझे दूसरी लाइफ पार्टनर कब मिलेगी? तो गौतम जुड़े हमारे साथ, उनका सवाल है कि जो उनकी प्रेमिका थी उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया है, तो अब अगली जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो कब बनेगी? जी निधि, तो गौतम को मैं बोलना चाहूँगी कि जो जिन भी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया, आपको पहले से ही बहुत लोग सचेत कर रहे होंगे उसके बारे में, लेकिन आप मानते नहीं हैं। वो चीज़ आपकी हो जाती है। नए अवसर आपको सर इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, थोड़ा अपने ऊपर आत्ममंथन करिए। अगली साल तक आपके चांसेस बनेंगे चीज़ों को लेके। इस साल आपका शादी का योग नहीं बन रहा है और कोई गर्लफ्रेंड का भी योग नहीं बन रहा है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी दीदी, जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं वो तो सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं जातक, वो नौकरी परिवर्तन के बारे में बहुत सोचेंगे। आज वो किसी न किसी ऐसी बात से आहत हो जाएंगे अपने सहकर्मियों की या अपने ऊपर के अधिकारियों की, कि उनको लगेगा कि नहीं, आज मैं ये निजी क्षेत्र में आज से ही मैं कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आज एक अलग तरीके की दिशा में सोच सकते हैं जो उनके लिए परिवर्तन अच्छा रहेगा, और ये निर्णय भी ले लेंगे, और निर्णय इनके लिए मैंने बोला बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये अपने किसी, जब कोई इनको एक उंगली करेगा उसके प्रभाव में जाके ये दूसरी चीज़ों में सोचेंगे, तो इनके लिए ये किक बहुत अच्छी हो जाएगी निजी क्षेत्र के एम्प्लॉय के लिए, कि आज उनके जो सम्मान की जो हानि होगी उसकी वजह से उनके अंदर जो ऊर्जा रहेगी वो उनके भविष्य के लिए एक सही निर्णय लेने में सक्षम बना देगी उनको। नंबर हो जाएगा इनका 9, कलर होता है इनका पीला। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, साथ ही जन्म तारीख, स्थान और समय भी बताएं। मैं हरीश गिलहरे बात कर रहा हूँ रायपुर से। जी हरीश, आप अपना जन्म तारीख, स्थान और समय बताएं। 1/7/1992। 1/7/1992। 1 जुलाई 1992। जन्म समय क्या है हरीश आपका? सुबह करीब 10 बजे के आसपास। जी हरीश, आपका सवाल क्या है? मेरा डेली का दारू पीने का आदत है, वो कब छूटेगा? जी हरीश, तो आपका जो सवाल है कि मेरे को डेली का दारू पीने का आदत है, वो कब आपका छूटेगा? तो हरीश, ये ऐसे छूटते हुए मैं आपको तो भी फ्रैंक बोल दूं कि दिखता नहीं है कि ये बहुत जल्दी छूटेगा। आपको इसके लिए रेमेडी करना पड़ेगा कुछ। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना। ये अचानक आप ये सोचेंगे मैं धीरे धीरे करके इस चीज़ से, आदत से बाहर आऊँगा, तो धीरे धीरे मैं कभी नहीं वापस आप बाहर आ पाएंगे। वो हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग रह जाएगा ये चीज़। तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो डिसीजन लेके छोड़ना पड़ेगा कि आज से ही मुझे इस चीज़ को त्यागना है, तो त्यागना है। ये डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाइफ में। फिर आप ये कैसे करें, ये चीज़ को कैसे ओवरकम करें, उसके लिए मैं रेमेडी बता रही हूँ। उसके लिए आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर, और एक ऑरेंज धागा उनके चरणों में लगा के अपने हाथों में बांधना है, और इस चीज़ का समर्पण वहाँ करके आएंगे कि आज के बाद से मैं अल्कोहल को टच नहीं करूँगा। तो चीज़ें, ये धागा आपको बहुत पावर देगा, आपको मनोबल बढ़ाने में और इस चीज़ से आगे निकलने में। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों को आज कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी निधि, तो धनु राशि का दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिखता है। अगर इनकी कोई घर में नवविवाहित बहन है या भाई है बहनों का, तो उनकी भी शादी होने के, रिश्ते आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। मनोरंजन से दिन निकालेंगे, भाई बहनों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता हुआ नज़र आएगा। लकी नंबर इनका हो जाएगा 5, कलर हो जाता है इनका गुलाबी। तो धनु राशि वालों के सितारे आज वाकई बुलंद रहेंगे, भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो रिश्ते आने की भी जो चांसेस हैं वो आज अधिक है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों का दिन आज कैसा जाने वाला है? जी निधि, तो मकर राशि वाले जो जातक रहेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो सरकारी नौकरी में जो जातक काम कर रहे हैं उनके हिसाब से भी दिन ठीक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक जाता तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा। तनाव रह सकता है किसी चीज़ को लेके, वर्क को लेके। बाकी आज इनका दिन उत्तम नहीं कह सकती, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। चीज़ इनकी फेवर में जाएंगी कुछ और कुछ ना भी जाएंगी, हर चीज़ इनके मन का नहीं होगा। नंबर हो जाएगा इनका 3 और कलर होता है इनका भूरा। तो मकर राशि वालों को आज किसी बात का कार्य क्षेत्र में तनाव रह सकता है, साथ ही वे सामाजिक कार्यों में आज ज़्यादा जुड़े रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद हैं?
जी निधि, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि इनके अनावश्यक खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं आज के दिन। तो उन खर्चों पे थोड़ा लगाम लगाने की इनको ज़रूरत है, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है और आज का दिन इनको नुकसानदेह भी हो सकता है, जिसको ये बहुत ज़्यादा बाद में जाके सोचेंगे कि अरे यार ये डिसीज़न मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो निधि, इनको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। अनावश्यक खर्च आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा, तो कुछ भी स्थिति ऐसी आ सकती है जिसमें इनके खर्चे बहुत हो सकते हैं। तो खर्चे करें, जहाँ ज़रूरी है तो वहाँ तो करना ही होगा, क्योंकि जिसके हेल्थ की बात आ गई या किसी की चीज़ आ गई तो वहाँ तो आपको खर्चा करना ही है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अपनी लग्जरी के लिए या अपने इंटरटेनमेंट के लिए अगर आज आप खर्च करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। नंबर होता है 2, कलर हो जाता है ग्रे। तो कुंभ राशि वालों को खास सलाह दी गई है कि आज उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो ऐसे में फिजूल खर्चों से बचें, जहां ज़रूरी है सिर्फ वहां ही खर्चा करें। अब बात करेंगे अगली और अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को आज कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी निधि, तो आज के दिन जो मीन राशि वाले हैं वो मानसिक तनाव से पीड़ित भी हो सकते हैं और इनके ऊपर आज ही मंगल भी भारी नज़र आता है, जिसकी वजह से घर में वाद विवाद हो सकते हैं, घर के सदस्यों से बहुत ज़्यादा नोकझोंक भी हो सकती है। तो ये कोशिश करें कि आज के दिन अगर आप घर में कुछ बात कर रहे हैं, बड़े से बात कर रहे हैं, भाइयों से बात कर रहे हैं, बहनों से बात कर रहे हैं, आज के दिन अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के दिन आपके लिए फेवर का नहीं होगा, रिश्ते टूट सकते हैं। नंबर होएगा 7, कलर हो जाएगा मेहरून। जैसे कि आपने बताया कि मीन राशि के जातकों का आज मंगल भारी है, परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। न केवल मीन राशि, अक्सर देखा जाता है कि कई परिवार में बिन वजह कलह की स्थिति रहती है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? जी निधि, तो जिनके भी घरों में कलह रहती है और बिना वजह की कलह रहती है, तो उनका एक तो कुछ घरों में वास्तु दोष रहता है और कुछ घरों में लोग भी इसका इफेक्ट करते हैं। कई लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव बोल के घर का पूरा इन्वायरमेंट ही नेगेटिव कर दिया है। आप अगर बोलेंगे कि मेरी इनसे नहीं बनती, तो आपकी उनसे कभी नहीं बनेगी जीवन में, क्योंकि आपका घर का वास्तु सोचता है इनको यही चाहिए। तो पहले जिनके भी घर में कलह है, तो आपस में मन साफ करने की जरूरत है, क्योंकि घर का वास्तु सब सुनता है, वो आपको वो ही देगा जो आप उसको मांगोगे। सेकेंड थिंग, जिनके यहाँ ठीक है ऐसा भी नहीं कर रहे हैं फिर भी उनके घर में वो है, तो उनको अपने घर का फायर एंगल चेक करने की जरूरत है, अग्नि कोण को चेक करने की जरूरत है। किचन उनका गलत दिशा में हो सकता है, इसकी वजह से भी घर में एक आग का वातावरण रहता है, आग लगी रहती है। ठीक है, फिर आप किचन भी नहीं चेंज कर सकते हैं जो लोग, तो वो कर सकते हैं हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करें, उससे घर में शांति जरूर आए। तो ये थी 12 राशिफल की बात। अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आपको बताया गया कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा। अगर आप कुछ उपायों का पालन करें तो आपका दिन और बेहतर गुजर सकता है। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।